Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing chemistry chapter number 3, metals and non-metals. This time lot portion of from metallurgy has been deleted, it's been omitted this year. So we will do mainly physical chemical properties, aqua regia, reactivity series. There is one simple flow chart to show how metals are, can be distributed among low reactive, high reactive or medium reactive, and apart from that we will discuss ionic bonding in this chapter. First of all, I would like to tell you about the basic definition of metal and non-metal. In class 9th we did those elements which are malleable, ductile and sonorous. Those are metals, and those are which are non-malleable, non-ductile and non-sonorous are called non-metals. But we'll do one more definition of metals there. Metals are those elements which lose electrons and become positively charged ion. They form positively charged ion called cations. इसके लिए मैंने 9th क्लास में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो मैं ऐड भी कर दूंगा मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आयंस के रिगार्डिंग. जैसे जितने भी मेटल्स हैं वो सब कटायंस बनाते हैं. आप देख सकते हैं सोडियम जिसके पास 11 हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एक लूज़ करता है क्योंकि उसे 10 वाली नियॉन वाली स्टेट चाहिए, और इसी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और सोडियम आयन बनाता है. जबकि नॉन मेटल की बात करें, जैसे क्लोरीन है, उसके पास 17 हैं इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्लोराइड आयन बनाता है Cl-. तो एक डेफिनेशन तो ये भी हो सकती है, metals are those elements which lose electrons and they form positively charged ion called cations, and non-metals are those elements which gain electrons and form negatively charged ions called anions. तो मेटल हमेशा कटायंस बनाते हैं और नॉन मेटल हमेशा अनायंस बनाते हैं. अब हम मेटल सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, जो ऑलरेडी हमने 9th क्लास में भी कर रखी हैं, पर एक बार मैं इसका बस ब्रीफ सा आपको इंट्रो दूंगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स. नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नोट्स यहीं पर मेरे पास अवेलेबल है इस पूरे चैप्टर के, दैट विल प्रोवाइड यू, राइट. ओके, अब बात करते हैं वन बाय वन पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की. जैसे सबसे पहली फिजिकल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे मैं सिर्फ मेन नेम लिख रहा हूँ. मेटल्स आर मेलेबल वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. इसका मतलब क्या है क्लास? बड़ा सिंपल सा मतलब है. मेलेबल मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. आप मेटल को थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं. जैसे आयरन को देखा होगा आपने, कई बार ट्रक्स पे जाते हुए देखे होंगे रोलर्स, आयरन कर्ड फॉर्म में, शीट्स फॉर्म में, ठीक है. तो मेटल को आप थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को इसकी मेलेबिलिटी कहते हैं. जबकि नॉन मेटल कांट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इसे थिन शीट्स में चेंज नहीं किया जा सकता. इसी वजह से नॉन मेटल जो है नॉन मेलेबल है. सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. आयरन वैसे सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल एलिमेंट है, मेटल है, वो है गोल्ड, लेकिन गोल्ड काफ़ी महंगा होता है, इस वजह से सिल्वर उसके बाद आता है. पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हर जगह, इलेक्ट्रिकल में आप हर जगह देखेंगे कॉपर की वायरिंग यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा कॉपर, क्योंकि डक्टिलिटी का मतलब है बेटा मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है. तो मेटल्स की बात करें, मैंने बताया मेटल्स हो सकते हैं डक्टाइल, पर ये नहीं हो सकते नॉन डक्टाइल. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोनरस. सोनरस का मतलब है मेटल को अगर आप हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, ठीक है. इसके अलावा आपको पता है मेटल की हाई डेंसिटी है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि मेटल सॉलिड होता है. अगर आपको सॉलिड होने की वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं. जबकि बात करें इसकी, तो कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है बेटा, और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं वो लो होते हैं. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब मजबूत ज़्यादा होते हैं. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि मेटल काफ़ी मजबूत होते हैं,
और नॉन मेटल की कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू मेटल्स कंपैरेटिवली लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक मैंने बता दिए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। इसके अलावा मैं रीड कर देता हूँ जो मैंने लिखे हुए हैं नोट्स में। मेटल हार्ड और टफ होते हैं, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो अभी हम करेंगे। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन डायमंड को छोड़ के, डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन की फॉर्म है, वो हार्डेस्ट होता है, राइट। मेटल्स आर लस्ट्रस मीन्स दे हैव शाइनी अपीयरेंस, दे कैन बी पॉलिश इजीली। तो ये प्रॉपर्टी भी आप डाल सकते हैं इसमें। और जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये ध्यान में रखना आपको। मेटल सोनरस होते हैं, पहले ही बता दिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एग्जांपल देने चाहें मेटल के, एग्जांपल जरूर लिखना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल। नॉन मेटल में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारी नोबल गैसेस नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो क्लास ऐसे आप डिटेल लिख सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। आप उसमें ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं कि मेटल जो है वो क्या बनाते हैं, वो कटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल जो है वो अनायन बनाते हैं, इस वजह से। तो क्लास एक्सेप्शन बड़ी पूछी जाती हैं, कि उस पर भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेटल्स हार्ड होते हैं, अभी मैंने बताया, लेकिन कार्बन की, ये कार्बन एक नॉन मेटल है, उसकी फॉर्म है डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल भी आप उसे कह सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं। लिथियम और सोडियम ये ऐसे मेटल हैं, इन्हें आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, राइट। जबकि मेटल तो कितने हार्ड होते हैं, पर ये एक्सेप्शन है। और सोडियम और लिथियम ही वाटर के साथ विग्रसली बर्न भी करते हैं। हवा में ऐसे भी रख दोगे तो आग लग जाएगी। सीशियम वगैरह आपकी पाम पे ऐसे मेल्ट हो जाएंगे, लिक्विड होते हैं, जबकि मेटल्स अधिकतर सॉलिड होते हैं, राइट। ये ध्यान रखना। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इस वीडियो में आज हम सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ही बात करेंगे। पहला वीडियो है हमारा ये मेटल नॉन मेटल का। आयनिक बॉन्डिंग पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, उन्हें भी मैं साथ साथ ऐड कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एक्सेप्शंस की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ देखिए मैंने थ्योरी भी लिख रखी है नोट्स में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थ्योरी में आपको बोल के बताऊंगा, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, और मैं यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन लिखूंगा, राइट। ये ध्यान। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। ये ध्यान रखना, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ मेनली, एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विद एयर। एयर के साथ कहने का मतलब है उसकी रिएक्शन आपको ऑक्सीजन के साथ बतानी है, जैसे कि, और बाकी वैलेंसी वगैरह आपको पता ही है। Na+O2 क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें और भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, जैसे कि Mg+O2 gives MgO, दोनों की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, तो कैंसिल हो जाएगी। क्रिस क्रॉस कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो 9th क्लास के आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है या न्यूट्रल बनाता है। जैसे कि नॉन मेटल लिया सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन में भी प्रेजेंट होता है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। और यही बात करूँ C+O2 gives CO2, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। क्लास ध्यान रखना है, मेटल्स जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो बेसिक होता है नेचर में, और नॉन मेटल जब एयर के साथ करता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है जो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी भी मेटल की वाटर से कराओगे तो पहली बात है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी। किसी का भी नाम ना पता हो वैसे तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, पर आप पूछ सकते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। मैं फिर से रीड कर देता हूँ, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम।
तो मेटल डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को वाटर से या स्ट्रीम से, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर या स्ट्रीम से। जैसे नाइट्रोजन ले लो, नो रिएक्शन, राइट। फ्लोरीन ले लो वाटर के साथ, नो रिएक्शन। ध्यान रखना है वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल जो है वो डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन जब वो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम मतलब वाटर गैसियस फॉर्मेट में। थर्ड पॉइंट है इसका, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। मेटल जब भी एसिड के साथ करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ करेगा, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। देखते हैं, मतलब Mg + HCl डाइल्यूट क्या बनेगा, MgCl2 + H2। और भी ले सकते हो, ये टेस्ट करनी पड़ेगी हमें बेसिकली। जैसे Mg के साथ है मेरे पास अवेलेबल, ठीक है ना, Fe के साथ भी हो जाता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना डाइल्यूट के साथ, तो ये फेरस क्लोराइड बनाएगा + H2। ये सब एक्वस हैं, तो याद रखिएगा मेटल जब भी एसिड से करता है रिएक्शन तो क्या करता है, मेटल क्लोराइड बनाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर रहा है, अगर सल्फेट से कर रहा है तो मेटल सल्फेट, अगर HNO3 से कर रहा है तो मेटल नाइट्रेट, पर वो बनाएगा यही सारे सॉल्ट बनाएगा, ठीक है ना। ये सब सॉल्ट है, MgCl2, FeCl2, MgSO4, FeSO4 या मेटल नाइट्रेट के भी सॉल्ट हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो नॉन मेटल है बेटा वो रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ, तो इस वजह से वो डिस्प्लेस कैसे कर पाएंगे, डिस्प्लेस भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि S + HCl नो रिएक्शन, फ्लोरीन + HCl या H2SO4 नो रिएक्शन। किसी से भी करा लो, HCl, H2SO4, HNO3 में से किसी से भी करा लो, नो रिएक्शन नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट है मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड। आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये सब इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो मेटल जो है वो आयनिक क्लोराइड बनाता है जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। दीज आयनिक क्लोराइड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स बट नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मैंने पहले भी बताया, ऐसे लिक्विड है जो इवेपोरेट हो जाते हैं अपने आप ही, जैसे कि आपका प्रोपेनॉन, नेल पॉलिश रिमूवर या पेट्रोल, खुले में छोड़ दो तो इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। तो ये वोलेटाइल लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर मेटल जो है बेटा वो आयनिक क्लोराइड बना रहा है विद क्लोरीन। द आयनिक क्लोराइड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स बट नॉन वोलेटाइल। इसकी मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे कि Mg क्लोरीन के साथ मिलके MgCl2 बना रहा है। अब MgCl2 क्या है यहाँ पर, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड तो है, वो तो बात सही है, पर ये आयनिक क्लोराइड है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि नॉन मेटल जो है वो हमेशा कोवलेंट क्लोराइड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो नॉन मेटल हमेशा कोवलेंट क्लोराइड बनाता है जब भी वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो इसकी मेरे पास रिएक्शन है C + 2Cl2 गिव्स CCl4। CCl4 का मतलब है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म का एक एडवांस वर्जन है ये। मुझे पता है अभी यहाँ पर आपको सिर्फ रिएक्शन दिख रही है, पर थ्योरी चाहिए तो नोट्स हैं, ठीक है। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। फिफ्थ इज मेटल यूजली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। Only a few reactive metals combine with hydrogen to form ionic metal hydride. अधिकतर मेटल जो हाइड्रोजन से नहीं कंबाइन करते हैं, सिर्फ कुछ ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम करेगा H2 के साथ तो बनाएगा मेटल हाइड्राइड। ये है सोडियम हाइड्राइड। सिर्फ यहीं पर Na+ और H- देखेंगे आप, हाइड्राइड। और जबकि नॉन मेटल की बात करूं तो बेटा नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कोवलेंट हाइड्राइड। नॉन मेटल जब भी करते हैं क्लोरीन के साथ, जैसे यही सेम रिएक्शन दिखा दो तो CCl4 बन रहा है, ये कोवलेंट क्लोराइड है, राइट क्लास। तो क्लास दिस वाज द फर्स्ट वीडियो in which we have discussed metal, non-metal, physical, chemical properties. Wait for our other videos. We'll be back soon. Thank you.